हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्लॉय, आप देख रहे हो हिंदीटेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोको X3 के बारे में। जो पोको X3 है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट रिलीज हुआ है। ये जो अपडेट है दोस्तों, पोको X3 का जो इंडियन वर्जन है उसके लिए है। एंड ये जो अपडेट है दोस्तों, हमें यहाँ पर स्टेबल अपडेट के तरफ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सीरीज के अंदर, एंड उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अबाउट फोन के अंदर। एंड यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मेरा जो पोको X3 है ये MIUI ग्लोबल 12.0 स्टेबल बिल्ड के अंदर रनिंग कर रहा है। एंड यहाँ पर हमें एक अपडेट का भी यहाँ पर आइकॉन दिख पा रहा हो, एक डॉट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टैप कर लेते हैं एंड यहाँ पर देख पाओगे जो नया अपडेट है दोस्तों धीरे धीरे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इस वीडियो के दौरान मैं बोलने वाला हूँ इस अपडेट के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है एंड क्या आपको इस अपडेट को करना चाहिए एंड क्या क्या है, सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर मालूम चल जाएगा। तो जरूर से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना है। इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बात करो दोस्तों यहाँ पर कैटलॉग की, तो ये जो अपडेट है लगभग वो 91 MB का है। तो एकदम ही छोटा अपडेट है दोस्तों, ज्यादा कुछ यहाँ पर इस अपडेट के अंदर दिया नहीं गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको दोस्तों जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। ये जो महीना है दोस्तों फरवरी का महीना है एंड फरवरी के महीने के अभी 18 तारीख ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी हमें दोस्तों यहाँ पर जो अपना जो जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देखने को मिला है अपने पोको X3 के अंदर। अभी फिलहाल हमारा जो पोको X3 है वो कौन सा सिक्योरिटी पैच के अंदर रनिंग कर रहा है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देख पा रहे हो 2020 का जो हमें नवंबर का पैच है वो देखने को मिलता है 12.0.8 के अंदर। सो 91 MB के अपडेट के अंदर हमें यहाँ पर जनवरी का सिक्योरिटी अपडेट के अलावा और कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। एंड इस अपडेट को अगर आप रिसीव करना चाहते हो किस तरह से रिसीव कर सकते हो, सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर जो अपडेटेड एप्लीकेशन है, मतलब आपको क्या करना होगा, सिंपली वेरी इजी है दोस्तों। आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा यूज करके आपको अबाउट फोन में जाके यहाँ पर अपडेट में जाके ये जो अपडेट है आपको शो कर देना चाहिए। अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो सिंपली 3 डॉट में टैप करना होगा, उसके बाद सेटिंग्स में आना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है रिसीव अपडेट अर्ली। ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल कर देना। इस ऑप्शन को एनेबल करने से क्या होगा, आपको दोस्तों जो अपडेट है वो पहले देखने को मिलेगा बाकी लोगों से। सो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को आप जरूर से एनेबल करना, वरना ये जो अपडेट है दोस्तों आपको बाद में देखने को मिलेगा। एंड एक बार अगर आपको अपडेट दिखाता है तो शायद बाद में आपको अपडेट ना दिखाए। सो एक बार अगर अपडेट आपको देखने को मिल जाता है तो अपडेट कर लेना, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो अपडेट को सिंपली आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पर 91 MB का जो अपडेट है इसके अंदर हमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नॉर्मली जो सिक्योरिटी पैच अपडेट होता है दोस्तों उसके अंदर इतना 91 MB का नहीं होता है। इसके अंदर और कुछ भी चीज़ और एक्स्ट्रा चीज़ भी हो सकता है जो कि यहाँ पर कैटलॉग के अंदर नहीं बताया गया है। अगर मुझे पर्सनली में अगर आप आस्क करते हो तो मैं तो कहूँगा भाई सब अपडेट को मत करना। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है सिंपली जो पोको X3 Pro है वो आ सकता है। रिसेंटली दोस्तों बहुत सारे लीक्स भी अवेलेबल हुआ है। अगर पोको X3 Pro आने वाला है तो डेफिनेटली Xiaomi वाले और पोको वाले अभी क्या करेंगे, एक नया अपडेट को पुश करेंगे, उसके अंदर जो पोको X3 है उसे स्लो डाउन कर देंगे। सो मैं तो कहता हूँ भाई साहब, अगर आप स्पेशली कोई भी फोन को एज ए प्राइमरी फोन की तरह यूज करते हो तो उस फोन के अंदर अपडेट एकदम भी मत करना अनलेस अंटिल आपको अपडेट के अंदर कोई भी बैटरी इंप्रूवमेंट और कैमरा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड अगर आप दोस्तों सिक्योरिटी पैच अपडेट करना चाहते हो, सिंपली आपको दोस्तों जो गूगल ने दिया है उस वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरी सबसे ये जो अपडेट है इस अपडेट के अंदर आपको बैटरी रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है। मतलब जैसे देख पाओगे पोको X3 का जो बैटरी ड्रेन है वो बहुत होता है, बट आपको बैटरी फिक्स यहाँ पर नहीं होने वाला। इस अपडेट के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट होने वाला है। तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन रहेगा जो पोको X3 है उसके अंदर ये जो अपडेट है इसे अभी फिलहाल मत कीजिएगा। एज फॉर नाउ ये जो अपडेट है काफी ज्यादा यूजलेस अपडेट है, 91 MB का अपडेट है फिलहाल। बट इस अपडेट के शायद आप इस अपडेट को इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट की अपडेट ही मिलेगी। तो मेरी सबसे अपडेट को सीधा इग्नोर कीजिए। अगर कोई मेजर अपडेट आती है, कोई अच्छा फीचर ऐड हो रहा है और जो बैटरी ड्रेन का इशू वो फिक्स हो जा रहा है, तभी दोस्तों अपडेट करना है। Xiaomi का फितरत है, जितने भी फोन है, जो भी फोन पुराना होता है उसके अंदर अपडेट दे के अपने फोन को स्लो कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा हिट होता है। तो मैं अभी डिसाइड किया हूँ जो मेरा पोको X3 है उसके अंदर ज़्यादा अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि अपडेट दे के मेरा जो पोको X3 है वो Xiaomi वाले पोको वाले डेफिनेटली स्लो करने वाले हैं। Redmi K20 Pro के साथ वही चीज़ हुआ है, अपना पोको फोन के साथ भी वही चीज़ हुआ है। अपडेट दे
करके पोको F1 का सत्यानाश कर दिया। सो स्नैपड्रैगन 845 फिलहाल मुझे महसूस ही नहीं होता है पोको F1 के अंदर। सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो पोको X3 है उसके अंदर अपडेट मत कीजिएगा, जैसा है जिसमें भी है उसमें चलने दो। अगर आप अपडेट करना ही चाहते हो तो सिंपली सेटिंग्स में जाके अपडेट कर सकते हो। एज वेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप TWD कोड से भी फ्लैश करना चाहते हो तो उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।